अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ नई वीडियो के साथ। पिछली वीडियो जो मैं बना रहा था उसमें कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से वो वीडियो बीच में मुझे छोड़नी पड़ गई, जिसमें मैं 36 MCQs तक डिस्कस कर चुका था। तो अब जो ये मेरी वीडियो होगी, मैं इसे 37 से स्टार्ट करूँगा। तो दोस्तों, प्राइवेट स्कूल्स वर नेशनलाइज्ड बाय प्रेसिडेंट अयूब ख़ान, जनरल याह्या ख़ान, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, परवेज़ मुशर्रफ। तो दोस्तों, जो प्राइवेट स्कूल्स नेशनलाइज किए गए थे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में किए गए थे और 1972 की पॉलिसी के मुताबिक इनको प्राइवेट स्कूल को नेशनलाइज किया गया था। तो दोस्तों, हर वीडियो में मैं आपको याद दहानी करता चलूँ कि जिन मेरे दोस्तों की तैयारी है, कुछ न कुछ हद तक तैयारी है, वो इसे लाइट नहीं लेंगे कि अगर वो क्वेश्चन उनकी नज़र से गुजर चुके हैं और वो ये समझें कि हमने तो ये तैयार कर लिए हैं। दोस्तों, ये एक एजुकेशनिस्ट की जो क्राइटेरिया है कि 75% थ्रू द सीइंग लर्निंग होती है और 13% थ्रू हेयरिंग लर्निंग होती है। तो इस टेक्निक को मद्देनज़र रखते हुए आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे। किसी भी क्वेश्चन को आप लाइट नहीं लेंगे, क्योंकि ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और प्रीवियस पेपर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। अगर आप इन्हें लाइट लेंगे तो ऐसी सूरत में ये होगा कि इनमें से कोई किसी क्वेश्चन का आंसर एग्ज़ाम में आप गलत दे सकते हैं, तो फिर बाद में बहुत अफसोस होता है। जी भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो है 38, टू फाइंड आउट हाउ फार ईच स्कोर इज़ फ्राम द मीन वी यूज़ मीडियन, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। दोस्तों, इसका आंसर है स्टैंडर्ड डेविएशन, कि मीन वैल्यू से कोई स्कोर कितना डेविएट कर रहा है, कितना उससे कम है या कितना उससे ज़्यादा है, इसे कहा जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। नेक्स्ट है 39, विच कम्स एट लास्ट इन रिसर्च रिपोर्ट। दोस्तों, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आखिर में आता है रिसर्च रिपोर्ट में? तो ये दोस्तों, ये होते हैं अपेंडिक्सेस या अपेंडिसेस। ये बिल्कुल लास्ट में, रिसर्च रिपोर्ट के बिल्कुल लास्ट में लिखे जाते हैं, ये दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, मेंटेनिंग स्कूल डिसिप्लिन इज़ द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्कूल टीचर। की स्कूल के बारे में तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। स्कूल टीचर की तो सिर्फ क्लास की हद तक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। डीईओ जो होता है उसकी डायरेक्टली डिसिप्लिन के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता, हेडमास्टर। और नेक्स्ट है पेरेंट टीचर एसोसिएशन। पेरेंट टीचर एसोसिएशन स्कूल के अंदर आकर बच्चों का डिसिप्लिन चेक नहीं करती, बाकी रह जाता है हेडमास्टर। दोस्तों, इस तरह से आपने डिस्ट्रैक्टर्स को अलग करते जाना है कि स्कूल टीचर भी इसका आंसर नहीं है, डीईओ भी इसका आंसर नहीं है, पेरेंट टीचर एसोसिएशन भी इसका आंसर नहीं है, तो बाकी एक ही आंसर बच जाता है जो कि होगा हेडमास्टर। तो इस तरह से दोस्तों, डिस्ट्रैक्टर्स को अलग करके आप अपने आंसर की तरफ पहुंच सकते हैं। 41, डेवी लाइक्ड बेस्ट द फॉलोइंग डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन एज अ प्रोडक्ट, रिकैप्चुलेशन, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस। दोस्तों, डेवी जो है वो कहता है लर्निंग बाय डूइंग से रिलेटेड है और रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द एक्सपीरियंस से रिलेटेड है। कहीं पर भी लर्निंग बाय डूइंग आएगा तो आप डेवी को सिलेक्ट करेंगे, या कहीं पर रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द एक्सपीरियंस आएगा तो फिर भी आपने डेवी को सिलेक्ट करना है। दैट इज़ द कीवर्ड। नेक्स्ट दोस्तों, 42, टाइप ऑफ लीडर हु through his personal vision, vigor and energy inspires the followers and has a major impact on his institution or organization is called। तो इसका जो दोस्तों दो आंसर बनता है वो है क्रिस्मेटिक लीडर। लेजिटिमेट लीडर होगा, ये लेजिटिमेट लीडर कोई
ऐसा लीडर नहीं है, एज्यूम्ड लीडर भी कोई लीडर नहीं है, असाइंड लीडर भी कोई लीडर नहीं है, तो बाकी बचता ही सिर्फ क्रिस्मेटिक लीडर है। तो क्रिस्मेटिक लीडर इसका आंसर होगा। दोस्तों 3 डिस्ट्रैक्टर तो वैसे यहाँ से फारिग हो गए हैं, तो आपने भी इस तरह से डिस्ट्रैक्टर्स को अलग करते जाना है और आखिर में आप आंसर तक ईज़िली पहुँच सकते हैं। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 43, रिक्रूटिंग सोर्स विच इज़ नॉट एक्सपेंसिव इन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को हायर करना है तो सबसे सस्ता जो सोर्स होगा वो क्या होगा। एडवर्टीज़मेंट अगर देखें तो उस पर भी ख़र्चा होता है, अखबार में देनी पड़ती है, अखराजात होते हैं। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, एम्प्लॉयज़ रेफरल्स, टेम्परेरी रेंटल सर्विसेज। तो रेंटल सर्विसेज जिससे रेंट पर लिया जाएगा उसे भी कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा और टीचर को भी पे करना पड़ेगा। एम्प्लॉय रेफरल्स के उसी स्कूल के टीचर्स को उसी ऑर्गेनाइजेशन के बाकी एम्प्लॉयज़ को कह दिया जाता है कि हमें एक एम्प्लॉय की ज़रूरत है, या थ्रू मैसेजेस दूसरे दोस्तों को, करीबी दोस्तों को मैसेजेस कर दिए जाते हैं, उन तक ये मैसेज कन्वे कर दिया जाता है कि हमें एम्प्लॉय की ज़रूरत है। तो सबसे जो सस्ता जो सोर्स है हायरिंग द एम्प्लॉयज़ का वो है एम्प्लॉयज़ रेफरल्स। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू एजुकेशन कोड स्कूल हेड शेल टेक एट लीस्ट 6 पीरियड्स अ वीक। एजुकेशन कोड के मुताबिक जो स्कूल के हेड होता है वो कम अज़ कम हफ्ते में 6 पीरियड पढ़ाने का पाबंद होता है। 45, द टाइप ऑफ लीडर हु डज नॉट attempt any type of activity himself and his subordinate mainly performs the work is known as autocratic। ये ऑटोक्रेटिक होगा। ऑटोक्रेटिक यानी कि डिक्टेटर टाइप जो मैनेजर होता है। ऑटोक्रेटिक और जो डिक्टेटर टाइप मैनेजर होता है इसका एक ही मतलब है। डेमोक्रेटिक जो होता है वो एम्प्लॉय से भी काम लेता है, ख़ुद भी काम करता है। लेज़ी फेयर जो होता है वो कहता है मुझे कुछ ना कहें, आप काम करते रहें।